तो मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कुंडली में भाव कैसे देखते हैं कि कौन सा भाव पहला है, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। तो वो हमने देख लिया कि 12 घर होते हैं और पहला घर किसे कहा जाता है, दूसरा घर किसे कहा जाता है, तीसरा घर किसे कहा जाता है। तो ऐसे 12 हाउस होते हैं और उन 12 हाउसेस में कोई भी राशि हो सकती है। ठीक है, जैसे कि पहला हाउस में मेष राशि भी हो सकती है, मीन राशि भी हो सकती है। मेष राशि यानी कि 1 नंबर भी हो सकता है पहला हाउस में। तो पहले हाउस में 2 नंबर भी हो सकता है, मतलब कि वृषभ राशि भी हो सकती है। पहला हाउस में 12 नंबर भी होता होगा तो उसको हम कहेंगे कि वो मीन राशि है, क्योंकि 12 नंबर मतलब मीन राशि। ये एक पैटर्न आप याद रख लीजिए दोस्तों। ये आपको कुंडली देखते समय ये आपको बेसिक चीज़ हमेशा पता होनी चाहिए। देखो, मेरे को बिना देखे अगर कोई आधी रात को भी मेरे को बोले कि 12 नंबर मतलब कौन सी राशि आती है, तो मैं उनको बता दूंगा बिना सोचे समझे कि मीन राशि ही 12 नंबर पे आती है, क्योंकि 12 नंबर मतलब मीन राशि। ठीक है, ऐसे क्रम वाइज होता है 1 to 12। जैसे कि देखो, मुझे पता है, सिर्फ मुझे भी नहीं, सारे एस्ट्रोलॉजर्स, सारे ज्योतिषी, सारे ज्योतिष विज्ञान के जानकार को ये पता होना चाहिए और पता होगा कि देखो, फर्स्ट नंबर पे हमेशा फर्स्ट नंबर, जैसे कि कोई भी भाव में आपको फर्स्ट नंबर ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ लो कि वहाँ मेष राशि है। ये इसको हम मतलब ये मेष, इंग्लिश में इसे एरीज कहते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं सारी राशियों को। हिंदी में तो हम जानते हैं, पर इंग्लिश वर्ड क्या होता है। तो मेष राशि का एरीज है और नंबर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 नंबर मतलब मेष राशि। सेकंड नंबर जो आता है वो वृषभ राशि होती है, VRUSHAB। हिंदी में इसे वृषभ राशि बोलते हैं, इंग्लिश में उसे टॉरस बोलते हैं, TAURUS, टॉरस। ठीक है, और 3 नंबर यानी कि कुंडली में आप देखो कि जहाँ भी 3 नंबर लिखा हुआ होगा तो समझ लीजिए कि वहाँ मिथुन राशि आएगी, MITHUN, मिथुन। मिथुन मतलब जेमिनाई, गूगल का जेमिनाई नहीं, यहाँ दूसरा जेमिनाई है, GEMINI, जेमिनाई मतलब कि जेमिनाई राशि, इंग्लिश वर्ड है ये। एरीज मतलब मेष राशि, टॉरस मतलब वृषभ राशि, जेमिनाई मतलब मिथुन राशि। चौथे नंबर पे आएगी हमारी ये कर्क राशि। तो कर्क राशि को हम इंग्लिश में स्कॉर्पियन नहीं कहते। स्कॉर्पियन किसे कहते हैं? वृश्चिक राशि को। तो कर्क राशि को क्या कहेंगे हम? कर्क राशि को कैंसर कहेंगे, CANCER। कैंसर मतलब वो वाला बीमारी नहीं जो बहुत भयानक होती है, वो नहीं। कैंसर का मतलब यहाँ होता है कि वो आकाश में से तारे कॉन्स्टिलेशंस बनाते हैं कैंसर की तरह। कैंसर यहाँ पे होता है बिच्छू। बिच्छू मतलब वो वाला बड़ा वाला नहीं, क्रैब जो कहते हैं ना, जो चाइना के लोग और वो लोग क्या खाते हैं, सब इंडिया के लोग भी खाते हैं, यहाँ भी खाते हैं। क्रैब होता है ऐसा, उनको कैंसर कहते हैं। तो कर्क राशि मतलब वो खेखड़ा जो कहते हैं उसको कर्क राशि बोलते हैं। 5वें नंबर पे आता है सिंह राशि, SING, जो सबको पसंद आती है। सबको हम यहाँ पे पूछते हैं कि आपकी राशि क्या है, तो सिंह ही बोलते हैं। पता चला कि वो सारे लोग झूठ बोल रहे थे, क्योंकि 12 राशियों में से उन लोगों को सिंह राशि ही अच्छी लगती है, क्योंकि मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि लियो, मैं सावत जैसा हूँ। तो सिंह राशि को लियो बोलते हैं, वो तो सबको पता होता है, तो इंग्लिश में उसको लियो बोलते हैं। 6 नंबर आपको कुंडली में जहाँ पर भी दिखाई दे तो समझ लो कि वो कन्या राशि ही होगी, क्योंकि 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, ये आपको याद रखना होगा। तो कन्या राशि को हम विर्गो कहते हैं, VIRGO, इंग्लिश वर्ड इसका ये है। फिर 7 नंबर को हम तुला राशि कहेंगे। तुला राशि को इंग्लिश में हम आई थिंक लिब्रा कहते हैं, लिब्रा, LIBRA, लिब्रा, तुला। तो 8 नंबर को हम वृश्चिक राशि कहते हैं। वृश्चिक मतलब कि स्कॉर्पियो। ठीक है, और जो धनु राशि है उनको हम सेजिटेरियस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, SAGITTARIUS, सेजिटेरियस।
10 नंबर पे आती है मकर राशि। जो मकर संक्रांति होती है वो इसी राशि की वजह से नाम पड़ा है, जिसको हम इंग्लिश में कैप्रिकॉर्न कहते हैं, CAPRICORN, कैप्रिकॉर्न। 11 नंबर पे आती है कुंभ राशि, KUMBH, कुंभ। और कुंभ राशि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्वेरियस, AQUARIUS। एक्वेरियस मतलब पानी का जो मटका होता है उनको एक्वेरियस कहता है। कुंभ जो कहते हैं ना, कुंभ मुई को, यहाँ पे गुजरात में बोलते हैं कुंभ मुई को, मतलब कि कड़स मुई को, कड़स को पानी का लोटा, और उसे इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं। तो 12 नंबर पे आती है मीन राशि, जिसको हम इंग्लिश में पाइसिस कहते हैं, PISC, स्पाइसिस, यानी कि मछली। ठीक है, तो ये सारा आपको याद रहना चाहिए। मैं आपको इनका इंग्लिश वर्ड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके पास कोई भी क्लाइंट आ सकता है कि भाई हमारी राशि लियो है, हमारी राशि लिब्रा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई लिब्रा मतलब कि तुला राशि हुई होगी। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसका बता दे रहा हूँ। तो आपको ये रटना होगा। कोई भी आपको पूछ सकता है कि भाई सेजिटेरियस मतलब क्या, तो आपको तुरंत ही याद रहना चाहिए कि सेजिटेरियस में 9 नंबर आता है और 9 नंबर में धनु राशि आती है। तो ये पूरा आपको याद रखना है, इसलिए मैंने आपको वीडियो में परफेक्टली समझाया गया है। तो ये आपको क्रम वाइज, मतलब कि पहले से लेकर 12 नंबर तक ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। जैसे कि मेष राशि को हम इंग्लिश में एरिस कहते हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा। वृषभ राशि को टॉरस, मिथुन को जेमिनाई। ये मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको दिखाए, तो ये आपको बहुत काम आएगा आगे जब आप दूसरों की कुंडली देखोगे और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, और एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, क्या क्या बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी है, तो इसके लिए ये वीडियो था। मैंने आपको परफेक्टली समझाया है, और कोई भी डाउट लगे तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं आपको हर एक आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपकी हेल्प करूंगा, आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, धन्यवाद।